वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते। पूज्य माता जी, मान्या मातृशक्ति, आदर के योग्य मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, सृष्टि का हर आदमी चाहे वो किसी भी देश का रहने वाला हो, किसी भी जाति या धर्म का हो, किसी भी अवस्था का हो, लिंग भेद का हो, सृष्टि का हर आदमी सुबह सोकर के उठने से सुबह सोकर के उठने तक जो कुछ भी करता है उस हर क्रिया का केवल एक उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य होता है सुख और सुख की प्राप्ति। चाहता सुख है परंतु आता दुख है। हर आदमी सुख की तलाश में है। जब से सृष्टि बनी तब से मानव सुख को खोज रहा है, परंतु जितना ये सुखों की तरफ भाग रहा है उतना दुख इसकी छाती पर चढ़ते चले आ रहा है। पूज्य योगी जी महाराज के शब्दों में अगर कहें तो कहते थे कि दुख है कि इसकी छाती पर लदे हुए हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। और अगर दुनिया के सारे दुखों की चर्चा की जाए तो वैसे तो 5 दुख हैं: रोग, थकावट, चिंता है और वियोग। परंतु इसमें सबसे ज्यादा जो परेशान कर रहा है वो शरीर का रोग है। ये बहुत परेशान करता है। क्यों? क्योंकि पहला सुख निरोगी काया स्वास्थ्य पहला सुख है, तो ये पहला दुख भी है रोग। और जब से ये सृष्टि बनी तब से मानव इस दुखों से, इस खासकर रोगों से लड़ने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं कि खाली चिकित्सा विज्ञान ही लड़ने का प्रयास कर रहा है। अगर गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा था तो उसमें भी एक प्रमुख कारण एक बीमार व्यक्ति था, एक वृद्ध व्यक्ति था जिसको देखा था। मेरे साथियों, सृष्टि के आदि काल से प्रयास हो रहा कि लोगों को कैसे भगाया जाए, कैसे रोगों को खत्म किया जाए। ये नहीं कहेंगे कि चिकित्सा विज्ञान को सफलता नहीं मिली, इतनी सफलता अवश्य मिली कि जो बीमारियां कभी चिकित्सा विज्ञान के लिए लाइलाज कही जाती थी, असाध्य कही जाती थी, चिकित्सा विज्ञान में उनने सफलता प्राप्त की। पुरानी क्या कहें, अभी कोरोना से ही पिछले 2 साल पहले तक त्राही त्राही लगता था कि क्या होगा। चिकित्सा विज्ञान ने सफलता प्राप्त की, कम से कम आपके दिमाग से भय निकाल दिया है। आज चिकित्सा विज्ञान में कोरोना से मरने वालों की संख्या, अब कारण क्या है, क्यों कम हुई, एक अलग बात है। परंतु आज मृत्यु दर, पहले शिशु मृत्यु दर बहुत थी, चिकित्सा विज्ञान ने सफलता प्राप्त की और शिशु मृत्यु दर को काफी कम कर दिया।
आज टाइफाइड, मेनिंजाइटिस आदि रोगों से मरने वालों की संख्या, निमोनिया से मरने वालों की संख्या काफी कम है। परंतु बड़ी मजे की बात हुई कि जितना चिकित्सा विज्ञान रोगों से लड़ता गया, जितना चिकित्सा विज्ञान रोगों का उपचार खोजता गया, उससे ज्यादा नई बीमारियां आने लग गई। ट्यूबरक्लोसिस पर, राज्य एक्समा पर बहुत से अंश में चिकित्सा विज्ञान ने विजय प्राप्त कर ली, तो आज कैंसर महामारी की तरह एक रोग पर विजय प्राप्त करते नहीं है कि दो रोग आकर के खड़े हो जाते हैं। फिर विज्ञान लगता है, फिर उसके खिलाफ खड़ा होता है, फिर नए खड़े हो जाते हैं। अभी स्वाइन फ्लू का इलाज खोज नहीं पाए थे, बर्ड फ्लू आ गया, बर्ड फ्लू का खोज नहीं पाए, चिकनगुनिया आ गई, चिकनगुनिया का खोज नहीं पाए, कि चमकी आ गई, चमकी को खोजा नहीं। हाँ, भी इलाज नहीं खोज पाए थे तब तक इबोला आ गया, इबोला का खोजा नहीं कि वो बोला आ गया, साधु कोरोना आ गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि मूल में एक भूल हुई, और भूल हो गई कि जिस रास्ते से हमने रोगों का इलाज खोजना शुरू किया, वो रास्ता ही गलत था। मेरठ से चले, जाना था हमें दिल्ली। एक नंबर से ट्रेन मिलती है सवेरे, टिकट खरीदा, ट्रेन में बैठ गए। मालूम है कि ट्रेन दिल्ली जाती है, 2 घंटे में दिल्ली आएगा। आराम से ऊपर की बर्थ मिल गई, सो भी गए। 1.5 घंटे बाद आंख खुली, मैंने नीचे वाले से पूछा, भाई दिल्ली आने में कितनी देर है, कहां तक पहुंची थी? हमारे मेरठ की भाषा है, बोले नीचे उतरो भाई साहब। मैंने पूछा कहां तक पहुंची ये बता दे भाई। बोला नीचे तो उतरो। नीचे उतरे, बोल भाई कहां तक पहुंचे? बोला भाई साहब चढ़े कहां से? मैंने कहा तू नीचे बैठा था जब मेरठ से चढ़े थे। बोले आपने अनाउंसमेंट नहीं सुना आज? मैंने पूछा क्यों? बोला कि आज 2 नंबर पे काम चल रहा था। आज 2 नंबर की ट्रेनें भी 1 नंबर पे लगाई जा रही थी। मुजफ्फरनगर पार कर गया है, मुजफ्फरनगर पार कर गया है, टपरी आने वाला है। मैंने कहा कि भैया ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? जब यहीं बैठा था तो पहले क्यों नहीं बताई? बोला पूछा था क्या? तो मैं सोचने लगा कि पूछा क्यों नहीं भाई इससे, अब पहली बात में पूछा, पहले क्यों नहीं पूछा? चढ़ते समय में भी तो पूछ सकते, क्यों नहीं पूछा साहब? आप लोग बता सकते हैं। क्योंकि शक नहीं था। याद रखिएगा, विज्ञान हमेशा शक से प्रारंभ। अगर आपको वर्तमान जीवन में शक नहीं है तो सत्य की खोज नहीं हो सकती। सत्य की खोज ही तभी होती है जब शक पैदा हो जाए। चाहे वो महात्मा बुद्ध को शक हो गया और चाहे वो न्यूटन को शक हो गया। अगर शक नहीं है वर्तमान जीवन में और हम समझते हैं कि तो सब भोगते हैं, मुझसे लोग कहते हैं सब वो करते हैं तुम भी करो, उसमें कौन सी समस्या? वो जो करेंगे वो तुम भी भरो। अरे भाई वो भर रहे तुम भी भरो। वो से लोग चल रहे हैं कि सब होगा।
विज्ञान इससे आगे नहीं। खैर जाना था दिल्ली, पहुंच गए सहारनपुर। क्या करना होगा भैया, क्या करना? दादा कह रहे हैं वापस मेरठ आना होगा। क्या मेरठ आना होगा क्या वापस? कहाँ जाना है आपको? दिल्ली। मेरठ से कहाँ का टिकट खरीदा था? दिल्ली का। अच्छा, सहारनपुर से भी तो टिकट खरीदना होगा आपको। कहाँ का टिकट खरीदेंगे? दिल्ली का। याद रखिएगा, मेरठ से भी दिल्ली का ही टिकट खरीदा था, सहारनपुर से भी दिल्ली का ही टिकट। मेरठ से कौन सी ट्रेन में बैठना था आपको? दिल्ली वाली। सहारनपुर से कौन सी ट्रेन में बैठना होगा? अंतर क्या है फिर? चलो अच्छा, सहारनपुर को छोड़ दो, मेरठ को छोड़ दो। अच्छा, मुजफ्फरपुर वाले को, मुजफ्फरनगर वाले को अगर दिल्ली जाना है तो कहाँ का टिकट खरीदना होगा? कौन सी ट्रेन में बैठना होगा? अच्छा, गाजियाबाद वाले को दिल्ली जाना है तो कहाँ का टिकट खरीदना होगा? कौन सी ट्रेन में बैठना होगा? अंतर क्या है? बहुत से लोग यहाँ सोच रहे हैं, मेरे पास आते हैं, मैं भी लिखता हूँ, क्या करूँ, टाइम पास करना है मुझे। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कि साहब डॉक्टर साहब इलाज लिख दीजिए। मैं कहता ठीक है, तुम लिखो क्या क्या तकलीफ है, लिखते हैं, हम इलाज लिख देते हैं। फिर थोड़ी देर में याद आता है डॉक्टर साहब मुझे ये भी है, मैंने कहा वो भी लिख दो, कॉपी दे देते हैं। हम कहते ठीक है ले जाओ। बोले इलाज साहब इसका इलाज, मैंने कहा लिखा हुआ है पहले से। नहीं समझ में आएगी। जाना कहाँ है सबको? सबको कहाँ जाना है भाई आप लोगों को? यहाँ किस लिए आए हो? स्वास्थ्य चाहिए ना, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य चाहिए ना। किसी को हो सकता है बुखार, किसी को हो सकता है सर्दी हो, किसी को हो सकता है कैंसर हो, किसी को टीबी हो। कोई सहारनपुर से चढ़ना चाहता है, कोई मुजफ्फरनगर से चढ़ना चाहता है, कोई मेरठ से चढ़ना चाहता है, कोई मोदी नगर से चढ़ना चाहता है, कोई गाजियाबाद से चढ़ना चाहता है। पर जाना कहाँ है? ठीक है, गाजियाबाद वाले को 1 घंटा लगेगा, मेरठ वाले को 2 घंटा लगेगा, मुजफ्फरनगर वाले को 3 घंटा, और सहारनपुर वाले को 4 घंटा लगेगा। तरीका एक ही है जीवन में, याद रखिएगा। अगर स्वस्थ होना चाहते हैं, और चाहते तो हैं, आए हैं या तो चाहते तो हैं, तो मेरे साथियों सत्य को समझने की कोशिश कीजिए। स्वस्थ होना चाहते हैं अर्थात बीमारी मुक्ति होना चाहते हैं, तो पहले इस बीमारी को समझना पड़ेगा कि ये बीमारी है। यहाँ बैठे हैं गुरुजी, 26,000 बच्चे जिनके अंडर में आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और आईएएस कर रहे हैं। 26,000 बच्चे। गुरु जी से पूछिए, किसी भी प्रश्न को जब ये पढ़ाते हैं तो बच्चों से कहते हैं कि बेटा प्रश्न को अच्छी तरह से समझो। किसी भी एग्जाम को पास करना है तो प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लो। जिस दिन प्रश्न को समझ गए, प्रश्न खुद उत्तर बन जाएगा। गलती तभी होती है जब हमने प्रश्न को नहीं समझा है। सभी बीमारियों से मुक्त होना चाहते हैं, परंतु बीमारी है क्या? आयुर्वेद में आचार्य से पूछा गया बीमारी है क्या? आचार्य कहते हैं कि सम दोष समाग्निश्च सम धातु मलक्रिया। प्रसन्न मन आत्मेन्द्रिय स्वस्थ इति विधीयते। सम दोष जिसके बाद भी तब सम हो, समाग्निश्च जिसके शरीर की अग्नियां सम हो, सम धातु जिसके शरीर की अष्ट धातु में सम हो, न मास ज्यादा हो न मास कम हो, न हड्डी बड़ी हो न हड्डी छोटी हो। प्रसन्न मन जो हर वक्त प्रसन्न है, आत्मेंद्रिय जिसकी इंद्रियां आत्म केंद्रित हो गई हो। बोले स्वस्थ इति अभिधीयते, उसको स्वस्थ कहते हैं। प्रश्न करने वाला बोला आचार्य जी मैंने ये नहीं पूछा कि स्वस्थ किसे कहते हैं, मुझे तो ये बताइए बीमार किसे। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे मेरे साथियों। प्रश्न करने वाला पूछता है आचार्य जी मैंने पूछा बीमार किसे कहते हैं? आचार्य कहते हैं कि जो स्वस्थ नहीं है वो अस्वस्थ है।
किसी विज्ञान के विद्यार्थी से पूछिए कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का फार्मूला, लाइट का फार्मूला। हर विज्ञान का विद्यार्थी लाइट का फार्मूला दे सकता है। तुम किसी विज्ञान के विद्यार्थी से पूछिए अंधकार का फार्मूला, जो सा विज्ञान में है अंधकार का फार्मूला। विज्ञान अंधकार की परिभाषा तो देता है, फार्मूला नहीं देता। विज्ञान कहता है कि प्रकाश के अभाव का नाम अंधकार है। आचार्य कहता है कि जो स्वस्थ नहीं है वो अस्वस्थ है। खूब अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। बीमारी है क्या? स्वास्थ्य के अभाव का। आप स्वस्थ नहीं है इसलिए भी। आधुनिक चिकित्सा का जन्मदाता हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स से पूछा कि साहब बीमारी कहते किसे? अपनी बीमारियों से लड़ने के लिए दवाइयां तो बनाते हैं, गोलियां तो बनाते हैं। हिप्पोक्रेट्स कहता है कि जो ईज नहीं है वो डिसीज है। अस्वाभाविक अवस्था, एबनॉर्मल कंडीशन का नाम। नहीं समझ में आई? बार बार हम कहा करते हैं कि आपके मुंह की स्वाभाविक अवस्था क्या है भाई? खाना और पानी को अंदर ले जाना, आवाज को बाहर निकालना। अब मुंह कहीं आवाज की जगह खाना पानी निकालने लग जाए तो आप क्या कहते हैं? उल्टी। जानते हो उल्टी क्यों कहते हैं? ऊपर से डालो नीचे से निकल जाए तो सीधी, और जहां से डाला वहीं से निकल पड़ी तो। डॉक्टरी में सब नाम ऐसे ही रखे जाते हैं। टॉन्सिल में सूजन आ गई तो टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल में आइटिस तो टॉन्सिलाइटिस, कोलन में आइटिस तो कोलाइटिस, ज्वाइंट्स में आइटिस आ गई तो आर्थराइटिस, साइनस में आइटिस आ गई तो आइटिस में सूजन। अब ये जितने कुर्सियों पर बैठे हैं ये सब घुटने में सूजन लिए बैठे हैं और घुटना बदलवाने को तैयार बैठे हैं। अब बताओ सूजन के लिए कोई घुटना बदलने की जरूरत है क्या? आज भी लोग कह रहे थे कि साहब वो पानी भर जाए। पानी भरेगा तो सूजन आ जाएगी, सूजन आ जाएगी तो क्या करोगे? घुटना बदलवा दोगे? खैर मेरे साथियों, आपका बॉडी टेम्परेचर 98.4 होना चाहिए, बढ़ के 99-100 हो जाए। आप कहते बुखार आ गया। आपकी फास्टिंग शुगर 110 होनी चाहिए, बढ़ करके 150-200 हो जाए। आप कहते हैं कि डायबिटीज हो गई। स्वाभाविक अवस्था में परिवर्तन का नाम। जानते हुए परिवर्तन क्यों होता है? सारे रोगों को, जो दुनिया के सारे रोग हैं, सारे रोगों की एनालिसिस कर डालिए, विश्लेषण कर डालिए, चीर फाड़ कर डालिए, तो दो बातें कॉमन पाएंगे। पहली बात है कि कुछ रोगों में कुछ निकल रहा होगा, कुछ रोगों में कुछ रुक गया होगा। उल्टी है, दस्त है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, इनमें निकल रहा है। आर्टरी ब्लॉकेज हो गई है, अस्थमा हो गई है, ज्वाइंट्स पेन है, आर्थराइटिस है, इसमें कुछ रुक गया है। अच्छा ये बताइए, कोई ऐसा रोग जिसमें जो निकल रहा है वो माल बढ़िया हो, ऐसा कोई रोग बता सकते? उल्टी में, दस्त में, जुकाम में, खांसी में कोई ऐसा रोग बता दो जिसमें कोई बढ़िया माल निकल। आर्टरी ब्लॉकेज हो गई, कोलेस्ट्रॉल जम गया, ज्वाइंट्स पेन है, यूरिक एसिड जम गया, अस्थमा हो गया, फेफड़े में कफ जम गया। क्यों साहब? जमा हुआ माल बढ़िया की खराब? जो निकल रहा वो भी गंदगी, जो रुक गई वो भी गंदगी। याद रखना, दुनिया में रोग का केवल एक कारण है और वो कारण है गंदगी। आयुर्वेद शास्त्र में आचार्य घोषणा करता है कि सर्वे साम्य रोगाणाम निदानम कुपिता। अगर रोग नाम की चीज है तो केवल एक कारण है और वो कारण है मल का कुपित होना। अगर मल नहीं होगा, गंदगी नहीं होगी तो रोग नहीं। आप कह सकते हैं अगर सारे रोगों का कारण गंदगी है तो ये अलग अलग नाम क्यों डाले जाते? इसका कारण केवल एक है,
कि हमारे मित्र हैं आदरणीय घनश्याम भाई जी। एक बच्चा आता है कहता है कि पापा, एक बच्चा आता है कहता है काका, एक बच्चा आता है कहता है कि मौसा जी, एक बच्चा आता है कहता है फूफा जी। क्या एक ही व्यक्ति के इतने नाम हो सकते हैं क्या? परंतु होते हैं कि नहीं होते हैं? अरे होते हैं कि नहीं होते? ये जानते हैं नाम क्यों रखे जाते हैं? ये संबंध बोध के कारण रखे। बड़ी सरलता से आप समझेंगे, अलग अलग जो नाम आप दे रहे हैं खूब सरलता से समझने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग के पास आधा घंटा है अभी समझने। व्यक्ति एक है परंतु नाम अलग अलग। ऐसे रोग का कारण केवल एक है, नाम अलग अलग रखे जाते हैं, जानते हैं? संबंध बोध के कारण। जब कोई कहता है सर्दी तो हमें पूछना नहीं पड़ता क्या हो। जैसे किसी बच्चे ने कहा पापा, तो हमें पूछना नहीं पड़ता कि आपका कौन है, हमें मालूम हो जाता है कि इनका बच्चा है। कहा काका तो हमें पूछना नहीं पड़ता, मालूम हो जाता है कि भाई का बच्चा है। मामा कहा तो बहन का बच्चा होगा, फूफा कहा तो साले का बच्चा होगा, मौसा कह दिया तो साली का होगा। व्यक्ति एक है परंतु संबंध बोध के कारण अलग अलग नाम रखे जाते हैं। इसी तरह मेरे मित्रों, जब भी कचरा शरीर में होगा, किस अंग से संबंध जुड़ा? नाक से निकल रहा है सॉलिड या लिक्विड तो हम कह देते हैं सर्दी हो। वही कचरा अगर गले से निकलने लग जाए तो हम कहते हैं खांसी हो। अगर सड़ा हुआ खाना मुंह से निकल रहा है, ऊपर से निकल रहा है, तो हम कहते हैं उल्टी हो गई। सड़ा हुआ खाना नीचे से निकलने लग जाए तो हम कहते हैं कि दोस्तों। अगर कचरा आइट्रीज में जम जाता है तो हम लोग कह देते हैं आइट्रीज ब्लॉकेज। अगर कचरा ज्वाइंट्स में जम जाता है तो कह देते हैं आर्थराइटिस, संधिवा। अगर कचरा फेफड़े में जम गया तो हम कह देते हैं अस्थमा। हमें पूछने की जरूरत नहीं को। आप आते हैं, अपना नाम लिखते, अपना समस्या कहते हैं, हम तुरंत समझ जाते हैं। आज शाम को एक बहन ने पर्चा दिखाया, बोली साहब हाथ में मूंगे आते हैं, हाथ में मूंगे आते हैं, पैर में भी मूंगे आते हैं। मूंगे मतलब झुंझुनी चढ़ना, क्या कहते हैं आप लोग गुजराती में? खाली। हमने कहा कि आपको सर्वाइकल भी है, लंबर भी है। कुछ कचरा यहां जम गया है, कुछ कचरा यहां जम गया है। गैपिंग आ गई है, उसमें कचरा जमा होने से गैप बन गया। तो पैर में भी शून्यता आएगी, हाथ में भी शून्यता आएगी, हल्के चक्कर भी आएंगे। सवेरे जब साथी हमारे कह रहे थे चक्कर आते, मैंने कहा सर्वाइकल, बोला नहीं था वो चक्कर। मैंने फिर बताया कि ऐसा ऐसा, बोला हाँ ऐसा है। एक जर्मनी का डॉक्टर है लुई कुने, उसकी तो किताब ही है आकृति से रोगों की पहचान। अरे भाई आप सब डॉक्टर बैठे हो, मैं सच बता। आज जब फोन करते हो ना, किसी को फोन उठाता है तो आप पूछते हो उससे, हाँ भाई क्या हाल है? उन्हें कि तुझे सर्दी हो रही है क्या? आप पूछते हो तुझे सर्दी हो रही है क्या? आपको कैसे मालूम फोन पर की सर्दी हो रही है उसको? सर्दी तो सर्दी। आप फोन करते हो, सामने वाला फोन उठाते है तो आप पूछते हो सो रहा था क्या? आपको मालूम होता है कि सो रहा था कि जग रहा था? कौन सी आवाज से मालूम? अभी आदरणीय श्यामा जी कह रहे थे कि पहले यह लड़की कैसी हालत थी, क्योंकि उसको चलते देख करके, किसी को आते चलते देख करके आप समझ जाते हो, पूछते हैं क्या तेरे पैर में चोट लग गई है क्या? आप विकृति से पहचान जाते हैं कि वो कहाँ है और क्या हुआ है। आप तुरंत समझ जाते हैं कि आंखें पीली देख करके आपने समझा, तो आपने कहा कि ज्वाइंटिस से तेरे को पीलिया है क्या? आप जानते हैं पीलिया मतलब लीवर की समस्या है। मेरे साथियों, स्वाभाविक अवस्था में परिवर्तन का नाम रोग है। जहां रोग का केवल एक कारण है कचरा, अगर कचरा नहीं होगा तो रोग नहीं। कचरा ने जिस अंग से संबंध बना लिया, संबंध रोग के कारण उसको चिकित्सा विज्ञान में अलग अलग नाम दे दिए जाते, परंतु मूल केवल एक कारण है और वो है कचरा। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान
आधुनिक चिकित्सा विज्ञान कहता है कि नहीं साहब, रोगों का कारण कीटाणु है। आप लोग कह सकते हैं कभी साहब कोरोना हुआ, कोरोना का कारण कचरा कैसे हो गया? कोरोना तो वायरस से फैला। आप कह सकते हैं कि टाइफाइड का कीटाणु होता है, मलेरिया का कीटाणु होता है, और कीटाणुओं से रोग होता है। चिकित्सा विज्ञान में ये भी फिलॉसफी है। एक अमेरिका में प्रयोग हुआ, एक थॉमस पावेल नाम का बहुत बड़ा प्रोफेसर, और थॉमस पावेल ने मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हुए, प्रोफेसर था, इसने पढ़ाते हुए कालरा के हैजा और कालरा के कीटाणुओं को भर के प्याले में पी के दिखाया। कीटाणु नहीं होते हैं ये बात नहीं कहते, कीटाणु तो होते हैं, पर कीटाणु से रोग होता है ये बात गलत है। और इसको मैं नहीं कह रहा हूं, इसको सिद्ध करने के लिए बड़े बड़े मेडिकल प्रोफेसर ने काम किया। वो कहता है एक क्षण को चक्कर तो आए, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। चेचक का पसलियां पूरी बॉडी पर मल करके दिखाए, स्किन रेडिश हुई, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखा। उनके साथियों ने चैलेंज किया और मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस में राजयक्ष्मा के, डिप्थीरिया के इंजेक्शन इंजेक्ट करवा के दिखवाया। आप में से जो डॉक्टर बंधु हैं शायद इस बात को तो स्वीकार नहीं कर पाएंगे, परंतु मेरे साथियों, हिप्पोक्रेट्स जिसने दुनिया में पहली बार दवाई बनाई, 17 साल बाद उसको स्वयं समझ में आया कि मैंने गलती कर दी दवाई। ये दवाई तो इलाज थी ही नहीं। क्योंकि रोग का कारण कीटाणु था ही नहीं। पढ़ रहे थे आज हम दिन में एक डॉक्टर को अमेरिका के, तो एक स्कूल में उसने परीक्षण किया, तो 12वीं क्लास के बच्चों के अंदर उसने पाया, सॉरी 12 साल के उम्र के बच्चों के अंदर पाया कि 95% स्कूली बच्चों के अंदर राजयक्ष्मा के बैक्टीरिया पाए। 95% बच्चों। पर बड़ी मजे की बात है कि उसमें किसी बच्चे को राजयक्ष्मा नहीं था, ट्यूबरकुलोसिस नहीं था। उसने 2 माह के शिशुओं पर प्रयोग किया, और वो डॉक्टर लिखता है कि हमारी किताबों में जितने भी वायरस और बैक्टीरिया लिखे हैं वो सारे उस 2 माह के शिशु के मुंह में पाए। तो बड़ी मजे की बात है कि किसी को कोई रोग नहीं था। आप तो दूध पिलाते हैं ना बच्चे को, जब छोटे को, तो मुंह धोते हैं क्या, मुंह पोंछते हैं क्या? अब दूध सड़ता है तो कितने वायरस और कितने बैक्टीरिया उसके अंदर हो। हिप्पोक्रेट्स को ये बात 17 साल बाद समझ में, क्योंकि जिस रोग को, कीटाणु को मारने के लिए जो उसने दवाई बताई थी, वो दवाई देने के बाद भी कीड़ा नहीं मरा। विचार करने लगा क्या हुआ, ये कीड़ा क्यों नहीं मरा? तो उसने पाया कि कीड़े ने एंटीबॉडीज तैयार कर ली थी, रेजिस्टेंस पावर प्राप्त कर ली थी। मैं बात फिर इसलिए बार बार कह रहा हूं कि मुझसे बार बार लोग प्रश्न करते हैं, बार बार कहते हैं कि दवाई कब से शुरू करनी है, इस रोग के लिए तो दवाई चाहिए, इस रोग के लिए तो दवाई चाहिए, इसके लिए कौन सी दवाई खाई जाए? आयुर्वेद बता दीजिए, नेचुरोपैथी बता दीजिए, कोई साहब जड़ी बूटी बता दीजिए, कोई काढ़ा बता दीजिए। मेरे साथियों, मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा था कि सत्य को खूब समझिए। योगी जी महाराज ने बार बार सत्य को समझने पे जोर दिया। योगी जी महाराज का स्लोगन कि सत्य को जान लो और दुखों से मुक्त हो जाओ। जिंदगी में दुख है ही तब तक जब तक कि सत्य को नहीं जानते। अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी में सर्प का भ्रम होता है। डर जाते हैं, भागते हैं, गिरते हैं, चोट खाते हैं, तकलीफ होती है ना। जानते इस तकलीफ के मूल में कारण क्या था? चोट लगी थी ना।
चोट क्यों लगी थी? क्योंकि भागे थे। भागे क्यों थे? क्योंकि डर गए थे। किससे डरे थे? रस्सी से। रस्सी में सांप समझ बैठे थे ना, डर गए थे। क्या रस्सी की समानता को दूर कर सकते हैं? रस्सी जब भी गिरेगी तो उसमें सर्प की समानता होगी, रस्सी में सर्प की समानता है। क्या आप समानता को दूर कर सकते हैं? समानता को नहीं दूर कर सकते। अंधेरे में रस्सी की जगह अगर ये कुर्सी पड़ी होती तब भी डरते क्या? क्यों? क्योंकि रस्सी में समानता है। भगवान ने जब इस सृष्टि की रचना की तो मानस में लिखा है कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृथा छूटत कठिनाई। बड़ा सुंदर भगवान ने इसमें एक खेल रचा और जड़ और चेतन की इतनी सुंदर गांठ बना दी। खेलते रहो जिंदगी। जिस दिन इस गांठ को आप सुलझा सके उस दिन जीवन सुखी हो जाएगा मेरे मित्रों। खूब अच्छी तरह आप समानता को नहीं दूर कर सकते। रस्सी जब भी गिरेगी तो उसमें सर्प की समानता होगी। तो क्या जिंदगी भर डरते रहे, भागते रहेंगे? नहीं। एक तरीका है कि अगर आप डार्कनेस को दूर कर दें, आप अंधेरे को दूर कर दें, तो रस्सी में रस्सी और सर्प में सर्प का ज्ञान हो जाएगा और तदनुसार आप व्यवहार करेंगे। तदनुसार आपके जीवन में दुख खत्म हो जाएंगे। कम से कम रस्सी से डरेंगे तो नहीं। रोग को समझने में भूल हो गई। रोग को हम लोग समझ ही नहीं पाए और रोग से लड़ने का हिप्पोक्रेट्स को 17 साल बाद ये बात समझ। जब उसने कारणों को खोजा तो उसने पाया कि यार कमाल है, ये कीड़े क्यों पैदा होते हैं। तो उसने जब कारणों को खोजा तो पाया कि जहां कूड़ा होता है वहां कीड़ा होता है। हमेशा कूड़े में ही कीड़ा पैदा होता है। अगर कूड़ा नहीं होगा तो कीड़ा नहीं पैदा। तो भाई साफ पानी में अगर मछली डाल दीजिए मर जाएगी, साफ पानी में कीड़ा डाल दीजिए मर जाएगा। क्यों मर जाएगा भाई? क्योंकि वहां उसकी आवश्यकता नहीं है। ये मत सोचेगा उसको खाने को नहीं। प्रकृति देखती है कि जब वातावरण दूषित हो सकता है किसी भी वस्तु से, तो प्रकृति उसको खत्म करने की वहां कीड़े का सृजन करते हैं। हम सब हट्टे कट्टे बैठे हैं, कोई समस्या तो नहीं। परंतु अंदर वाला अगर निकल जाए तो 24 घंटे तो बहुत होते हैं। 8 घंटे में ही देखिएगा ये बदबू मारने लग जाएगा, 24 घंटे में कीड़े पड़ने लग जाएंगे। क्योंकि ये शरीर प्रकृति को प्रदूषित कर सकता है, वातावरण को प्रदूषित कर सकता है जब इसमें से चेतन सत्ता निकलती। इसी प्रकार प्रकृति देखती है कि जो भी चीज खाली बाहर ही नहीं अंदर भी। मैंने बार बार आपसे कहा आप नाक में जरा एक तिनका डाल करके देखिए। नाक में तिनका डाल करके देखो, 120 की स्पीड से हवा निकलेगी। ये जो छींक आती है इसकी स्पीड 120 है। करके देख लो ना। आपने बाइक वो लगवाया ना, वैक्सीनेशन कराया, टीका लगा तो आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा था ना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जब वायरस घुसा ये शरीर में रहने वाला नहीं था, तो बॉडी इसके प्रति सतर्क हो गई, बॉडी टेम्परेचर बढ़ाकर उसको खत्म करना चाहती, उसके प्रति एक युद्ध छेड़ दिया। जब भी कट लगता है ना, कट लगता है तो वहां देखिएगा तुरंत सफेद रंग का आ जाता है पस पड़ने लगता। ये WBC हैं जो आपकी रक्षा के लिए वहां आकर के खड़े हो जाते हैं ताकि इसके अंदर कोई वायरस और बैक्टीरिया ना प्रवेश कर। भगवान ने इस प्रकृति में इस शरीर में बहुत सुंदर व्यवस्था है। आप चाह करके भी इस शरीर को जल्दी बीमार करना इतनी है नहीं हिम्मत हो। हाँ बहुत ही ज्यादा हम प्रयास जानते हैं तो, क्योंकि
हाथ का नीचे रखना आसान है, हाथ का ऊपर रखना कठिन है। सिर का ऊपर रखना आसान है, नीचे रखना कठिन है, जानते हैं? क्योंकि सिर का ऊपर रहना स्वाभाविक अवस्था है, नीचे रखना अस्वाभाविक अवस्था है। हाथ का ऊपर रहना अस्वाभाविक है, नीचे रहना स्वाभाविक अवस्था है। स्वाभाविक अवस्था आसान है, अस्वाभाविक अवस्था कठिन है। याद रखिएगा, स्वाभाविक अवस्था बहुत आसान है, अर्थात बीमार होना बहुत कठिन है, स्वस्थ होना बहुत आसान है। एक डॉक्टर कृष्ण आपा भागवत हैं, वो कहते हैं कि हम बीमारी तथा मौत बाजार से खरीदते हैं। ज्यादा पैसा, ज्यादा मेहनत कर। एक सर्वे हुआ कि दुनिया में सबसे ज्यादा बीमार कौन सा जीव है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पाया गया कि मनुष्य ही धरती पर एक ऐसा जीव है जो सबसे ज्यादा बीमार। हाँ, जो जानवर इसके संपर्क में आ गए वो भी बीमार हो। दुनिया में इतना कोई भी जीव बीमार नहीं है जितना मनुष्य और इसके संपर्क का जानवर। जानते हो क्यों? फिर सर्वे हुआ कि आखिर कारण क्या है। सर्वे हुआ कि आखिर कारण क्या है, आखिर मनुष्य ही धरती पर इतना क्यों बीमार। ये तो सर्वश्रेष्ठ प्राणी था, इसको तो बहुत दिमाग दिया था भगवान ने, क्रिया करने का अधिकार, कर्म करने का अधिकार दिया, फिर ये क्यों बीमार। तो पाया गया, मेरी बहनों थोड़ा सावधान रहे, तो पाया गया कि धरती पर मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसकी स्त्री, चाहे वो माता है, चाहे स्त्री है, चाहे बहन है, धरती पर ही एक ऐसा जीव है मनुष्य जो आलू का पराठा बनाता है और गाजर का। अर्थात ये आग पर पकाने का जो चलन है ये केवल मनुष्य जाति में ही है, और ये कारण सबसे बड़ा कारण है इसकी बीमारी। इसका ये नहीं मतलब है कि आप जानवर हो जाओ और आप कच्चा खाना। पूछ सकते हैं कि सब ऐसा क्यों। तब उसमें पाया गया कि कारण था कि अगर ये गाजर खाता तो बहुत कम खाता, परंतु हलवा बना लिया इसने ज्यादा खा, क्योंकि गाजर तो आप कम खाता है, हलवा खाओगे ज्यादा। हलवा क्यों बनाते हो? ज्यादा खाने के लिए ना। अरे भाई, हलवा टेस्ट के लिए बनाते हो ना, टेस्ट किस लिए बनाते हो? ज्यादा खाने के लिए। ज्यादा क्यों खाना चाहते हो? क्योंकि हमें बचपन से पढ़ा दिया गया, कुछ हमारी पहली गुरु माँ ने पढ़ा दिया, बची कुची कसर इन मास्टरों ने पूरी कर दी, और जो बची कुची कसर थी डॉक्टरों ने पूरी कर दी कि भोजन शक्ति देता है। और मेरे मित्रों, ये आपके लिए गर्व का विषय है, आप जिस स्थान पर एकत्रित हुए हैं, परम पूज्य योगी जी महाराज ने विश्व में पहली बार उद्घोष किया था कि भोजन शक्ति। आत्मा शक्ति का भंडार है तो बहुतों ने कहा, शक्ति आत्मा से आती है तो बहुतों ने कहा, परंतु भोजन शक्ति नहीं। इतना स्पष्ट कहने की किसी ग्रंथ में किसी संत की हिम्मत नहीं। योगी जी महाराज ने उद्घोष किया, वेदों में लिखा था कि अन्नम अशितम त्रेधा विद्यते, जो खाना खाया जाता है ये तीन काम करता है। यो उत्तम तत्मना, इसके उत्तम भाग से मन बनता है। यो मध्यम तत्व मांसम, इसके मध्यम भाग से मांस बनता है। यो अधमस तत्विष्ट, इसके निकृष्ट भाग से बल बनता है। भोजन तीन चीजें बनाता है। हमसे गलती हो गई कि हमने भोजन में शक्ति मान लिया। जब खा सकते थे तब खाया, जितना खा सकते थे उतना खाया, आवश्यकता नहीं भोजन सड़ गया शरीर में। और याद रखिएगा, जब भी भोजन सड़ेगा, आपने बाहर देखा होगा कि जब उसको खाते हैं तो उसमें खटास पैदा हो जाती है, जब उसको सूंघते हैं तो बदबू पैदा हो जाती है। ये जो खटास है ना मेरे मित्रों, यही गैसेज है, और ये जो
ये जो खट्टापन है यही मेरे मित्रों एसिड्स हैं, और ये जो बदबू है यही गैसेस है। आज 80% किसी जनरल फिजिशियन के पास चले जाए, यहां भी जितने गए 80% रोगों का कारण केवल दो। किसी जनरल फिजिशियन पे चले जाइए 80% रोग इन्हीं दो रोगों के मिलेंगे, या तो गैस्ट्रिक होगी या एसिडिटी होगी। एलोपैथी में दो तरह के दर्द कहे जाते हैं, एक ज्वाइंट्स पेन, एक मस्कुलर पेन। आयुर्वेद में 4 तरह के दर्द कहेंगे, संधिवात, पेशीवात, आमवात और रक्तवात। याद रखिएगा, अगर दर्द है तो बिना वात के दर्द नहीं हो सकता। चाहे वो दांत दर्द है, चाहे आंख में दर्द है, चाहे ज्वाइंट्स में दर्द है, चाहे आपके माइग्रेन है, चाहे आपको साइटिका है, चाहे आपके हार्ट में पेन हो रहा है। कोई कह रहे थे कि साहब रुक रुक करके मेरे सीने में दर्द होता, कि जो रुक रुक के है ये रुक रुक के क्यों हो रहा है? अगर ब्लॉकेज से होता तो हमेशा होगा ना। अरे भाई, ब्लॉकेज से होगा तो हमेशा होगा ना। पथरी का दर्द है तो पथरी के कारण है तो हमेशा होगा ना। बहुत से इसमें स्टोन पेन वाले बैठे हैं, किसी को किडनी स्टोन है, किसी को गॉलब्लैडर स्टोन है। अगर स्टोन के कारण दर्द होता तो हमेशा होता कि नहीं? परंतु रुक रुक के होने का, कभी कभी होने का, इसका मतलब जब गैस बनती है तो दर्द होता है। चाहे वो हार्ट में पेन है, चाहे आपके टांग में पेन। पर चक्कर आना, जी मिचलाना, आपको क्या कहते हैं, उल्टी और जलन, ये 5 लक्षण एसिडिटी है। अब मत कहना मुझसे कि साहब मेरे सिर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, मैं क्या करूं? क्यों? क्योंकि दर्द का मतलब गैस, और गैस का मतलब गोबर। जाके गोबर निकाल दो, गैस खत्म हो जाएगी। जाके कचरा हटा दीजिए, एसिडिटी खत्म हो जाएगी। खाली में नहीं होता है। यहाँ खाली में हवा है, स्पेस है। स्पेस है तो एयर होगी, परंतु एयर तकलीफ नहीं देगी, ऑक्सीजन है। परंतु यही अगर कचरा भर जाए तो इसमें बैठना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा कचरा रख दीजिए, देखिए बैठना मुश्किल हो जाएगा, इसमें बदबू फैल जाए। वायु तो 5 प्रकार की हमारे शरीर में। गीता में भगवान कृष्ण तो कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचामी अन्नम चतुर्विधम। अगर गैस नहीं होगी तो भोजन का पाचन नहीं होगा, शरीर नहीं चलेगा। परंतु गैस जब विकृत हो जाती है, जब कूड़ा सड़ जाता है, जब कूड़ा सड़ जाता है तो वहां गैस और एसिड फॉर्म। दूसरी गलती हो गई हमसे कि हमने गैस और एसिड को, कारण को खत्म करने की जगह हमने उसको भी सेप्रेस करना सही समझा। पहली गलती हो गई कि भोजन में शक्ति मान लिया, जब खा सकते थे तब खाया, जितना खा सकते थे उतना खाया। दूसरी गलती हो गई कि हमने जब बीमार पड़े तो हमने रोग के कारण को ना खोज करके हमने उसको सेप्रेस करने की सोची। गैस एसिड सेप्रेस होगा। इस कटोरी में दाल सड़ गई, कूड़ा सड़ गया, गैस एसिड फॉर्म हो गई। अगर वो पड़ा रहेगा कुछ दिन, उसको सेप्रेस करेंगे तो मेरे मित्रों उसमें कीड़े का सिर जाएगा। हमारे शरीर में भी कीड़े का सिर। जब बार बार गैस एसिड को सेप्रेस किया जाता है तो हमारे शरीर में फिर बैक्टीरिया जन्य बीमारियां पैदा होती है। अभी मैंने आपसे निवेदन किया था कि हिप्पोक्रेट्स को 17 साल बाद बात समझ। आप पहली बार आए हैं, भगवान करे कि आपकी समझ में आ जाए। हालांकि इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम लोग बार बार प्रयोग करते हैं, फिर भी हम लोगों से गलतियां होती हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि सूक्ष्म इतना भर दिया जाता है। इसलिए जीवन में जब भी बीमारी आए तो ये मत सोचे कि क्या करूं। हालांकि विचार यही आता कि दर्द से कैसे मुक्ति पाऊं, तकलीफ से कैसे। पर जब भी बीमारी आए तो कभी बीमारी से लड़ने की मत सोचो, क्योंकि लड़ तो नेचर रही है। भगवान ने आपका शरीर दिया, लड़ने के लिए तो वो तैयार है, उसको भगाना चाहता है, वो तो प्रयास कर रहा है। बल्कि सही शब्दों में अगर कहा, सही शब्दों में कहा जाए तो जो बीमारी दिखाई दे रही है ये प्रकृति का प्रयास ही है।
आपको उल्टी हुई है ना, ये उल्टी प्रकृति का प्रयास है। आपको दस्त हुआ, ये प्रकृति का प्रयास है। आपको जो दर्द हुआ, ये प्रकृति का प्रयास है। प्रयास नहीं होता तो दर्द नहीं होता। ये जो आपको बॉडी टेम्परेचर बढ़ा, ये प्रकृति का प्रयास है। कचरा तो अंदर था, क्योंकि कुत्ता पालते हैं ना, जब कुत्ता देखता है कि कोई घुस गया, भी जाती है जो घर का मेंबर नहीं है, चाहे वो कोई जानवर हो, पक्षी हो, चाहे कोई मनुष्य हो, जब कुत्ता देखता है कि कोई घुस गया और ये नुकसान हो सकता है इससे, तो भौंकता है ना। भगवान ने भी आपके अंदर ये पैदा कर दिया है, प्रकृति रूपी कुत्ता। ये भौंकता है, निकालने का प्रयास करता है। वहां तो खाली वो भौंकता है, तो निकालने का भी प्रयास। अगर फेफड़े में है तो सर्दी पैदा कर देगा, कफ पैदा कर देगा। शरीर लड़ रहा था बुखार से, आपने खाना डाल दिया तो आंत में मल संचय हो गया, तो वो मालूम पड़ा कि टाइफाइड में उसने अंतर ज्वर में कन्वर्ट कर सारा बॉडी का टेम्परेचर ले जाकर के वहां पर उसमें कचरे में लगा दिया, सफाई। आपको बुखार आया, आपने दूध और दूध के आइटम फिर भी खाते रहे, कफ ज्यादा बन गया, तो नेचर क्या करेगी, अब यहाँ से उठा करके सारी शक्ति, क्योंकि जलाने का काम तो जो था वो तो कर चुकी थी, अब वो शक्ति क्या करेगी, सारा कफ को निकाल लेंगे, इसलिए नमूनिया पैदा कर। ये नमूनिया ऐसे नहीं हो गया था, ये टाइफाइड ऐसे नहीं हो गया था, आपने उसमें बाधा पैदा की थी, इसीलिए समस्या था। आपने कुत्ते को मारा, कुत्ता चुप हो जाता है ना। कुत्ता इसलिए नहीं चुप हो गया कि उसकी पिटाई हो गई, कुत्ता इसलिए चुप हो जाता है क्योंकि मालिक जग गया है। अब फिर सो जाओ, फिर भोंकेगा, फिर मारना, फिर चुप हो जाएगा। इसलिए नहीं चुप होगा कि आप ने मारा है उसे, इसलिए चुप हो जाएगा, क्योंकि हाँ, एक स्थिति जरूर आ सकती है कि कुत्ते की शक्ति खत्म हो जाए और कुत्ता भौंक ना सके, तब चुप हो जाए। हमारे शरीर में भी गंभीर रोग तभी आते हैं, चाहे वो श्वेत कुष्ठ हो, चाहे वो पैरालिसिस हो, ऐसी बीमारियां तभी आती ना पुस्तक आदि कि जब अब आपने मार मार के दवाई, क्योंकि आप दुश्मन समझते हैं ना, दुश्मन समझते हैं तो दुश्मन को गोली दी जाती है, पहले लाठी डंडे चलते तब तो गोलियां चलती, आप गोली मारते हैं। क्यों साहब, ये रोग शत्रु है कि मित्र है? अरे भाई, ये शत्रु है कि मित्र है? ये तो बताने आया ना कि आपके फेफड़े में कफ हो गया है, आपके हाथ में बल सड़ गया है, आपको अगर निमोनिया हुआ तो आपके फेफड़े में सड़ गया है माल, ये तो बताने आया है ना। आपको साइटिका हो रहा है, इसका मतलब है साइटिका नर्व में कचरा जम गया। आपके अगर माइग्रेन है तो इसका मतलब सिर में कचरा जम गया। बिना कचरे के तो नहीं मामला है ना। ये तो बता रहा है कि पर्टिकुलर कहाँ पर जमा है, कहाँ पर विकार हुआ, तो करना क्या है? बजाय इसको मारने के हमें करना चाहिए थोड़ी हेल्प, तो उस कचरे को निकालने में मदद कर देते, उस विजातीय द्रव्य को, इसको विजातीय द्रव्य डॉक्टरी शब्द में कहा जाता है, विजातीय द्रव्य को निकालने की कोशिश कर लेते। डॉक्टरी में भी यही किया, प्रयास करते हैं कि हार्ट में अगर कचरा जम गया है तो हार्ट में एंजियोप्लास्ट करते हैं, निकाला जाए। कई चिकित्सा पद्धति है, परंतु फिर गलती हो जाती है, फिर गलती हो जाती है। इतना उलझने की जरूरत नहीं, फिर आप समझ। आप कहते हैं अच्छा डॉक्टर साहब तो फिर बता दीजिए सर्दी कैसे खत्म, नाक में हो गया खतरा, आप सर्दी बता दीजिए। अब इनको बताइए कि साइटिका कैसे दूर हो, फिर गलती हो जाती है। मेरे साथियों, समझने की कोशिश। हम मकान बनाते हैं, तो 2 BHK कि 3 BHK? आजकल कोठी का जमाना तो खत्म हो गया, आजकल तो फ्लैट का जमाना है। 2 BHK कि 3 BHK? 3 BHK। अब जमाना 4 का आ गया, चलो 3 मान लेते हैं। अटैच बात, 3 कमरे तो 3 बाथरूम, किचन। कचरा और पानी गिराने के 4 रास्ते। घर से निकालने का मेन नाली एक, डालने की 4 नालियां, निकालने की एक, जब हम मकान बनाते। पर परमात्मा ने जब आपके इस शरीर की रचना की, जीव की रचना की, इसमें डालने का एक रास्ता बनाया, निकालने के 4 रास्ते।
लैट्रिन का रास्ता, बाथरूम का रास्ता, पेशाब का रास्ता, पसीने का रास्ता, प्रश्वास का रास्ता। फिर यहाँ पे देखिए, परमात्मा ने बनाया था निकालने के 4 रास्ते। दुनिया का जितना भी जीव है इस रास्ते से इतना ही डालता है जितना 4 रास्ते से निकलता है। और मनुष्य है जो खाए चला जा रहा है, इस रास्ते को जाम कर देता है, इतना डालता कि 4 रास्ते निकालने के लिए कम पड़ता है। तब प्रकृति उसको निकालने के लिए, परमात्मा उस कचरे को निकालने के लिए 5वां रास्ता, जिसको आप रोग कहते हैं। अगर शरीर को निरोग करना है तो क्या करना होगा? क्या इस 5वें रास्ते से कचरे को निकाला जाए, हेल्प की जाए? ये 5वां रास्ता तब बनाया गया जब 4 रास्ते से नहीं निकल पाया। इसलिए बुद्धिमानी ये है कि 4 रास्तों को खोल दीजिए। कुछ मत करिए, केवल एक काम करिए, 4 रास्ते खोल दीजिए। हमारे भाई साहब जानते हैं, यहाँ व्यवस्था देखते हैं कि जब पानी चारों ओर भर रहा तो समझ जाते हैं कि वहां में नली जाम है। आज भी ले जाते हैं हम लोग, आप कहते रहो वहां जमा है, वो जानते हैं कि वहां जमा है। जहां वहां कुछ नहीं, पानी यहाँ वहां खड़ा है, इसका मतलब है कि वहां माल में नली को सफाई करा। सिंपल सा, अगर शरीर में रोग हुआ है तो कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, केवल 4 रास्ते सफाई के खोल दीजिए। बोले कौन कौन से रास्ते भाई? आमाशय की सफाई वमन क्रिया से। कोई आप में से ऐसा भी है जो वमन क्रिया नहीं जानता? क्या करना है यहाँ बताया जाए कि रहने दिए? सभी जानते हैं। सवेरे भी मैंने चर्चा की थी कि थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डाल, इतना जैसे आंसू का स्वाद, और उकड़ू बैठ करके, जैसे इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं ऐसे उकड़ू बैठ करके, और इस पानी को गटागट पीजिए। बोले कितना? बोले इतना पीजिए कि निकलने लगे। छोड़े हो जाइए, आगे की तरफ झुकिए, 3 उंगली मुंह में डालिए, थोड़ा जीभ को रगड़िए, सारा पानी। तो ध्यान रखिएगा कि जो किडनी वाले रोगी हैं या आमाशयिक व्रण वाले, वो डॉक्टर की सलाह से करें, जरा मिल करके। बाकी सभी लोग निसंकोच। बोले अगर पानी नहीं निकला तो? पानी है, ऊपर से नहीं निकला तो फिक्र ना करो, नीचे से निकल जाएगा, पानी है, नीचे ही बहेगा। बोले मलाशय की सफाई एनीमा से। एनीमा क्या है? वैसे तो ये वस्ती योग शास्त्र में कभी वस्ती कही जाती थी, ये वस्ती का ही एक सुधरा रूप है। क्या पता चला गया यहाँ से? वस्ती का एक सुधरा रूप है। बाजार में कहीं भी जाएंगे तो एक पॉट मिल जाएगा आपको, एनिमा पॉट कहेंगे, खरीदेंगे तो एनिमा पॉट कहने से आपको मिल जाएगा आसानी से। उसके नीचे नली लगी होती है, कहीं भी आप लेटरिन घर में बैठते हैं उसको आसानी से टांग सकते हैं। उसमें एक कैथीटर होता है, कैथीटर को उसमें गुनगुना पानी, ध्यान रखेंगे कि प्रारंभ में गुनगुना पानी रखें। गुनगुना माने नौसेको, लुकवार्म, या जिसको कोमट पानी आप मराठी में कहते हैं। चाहे तो रोगी की अस्वस्थता है तो लिटा करके दे सकते हैं, नहीं तो बैठे बैठे खाली लाइटिंग के रास्ते में 1-2 इंच कैथीटर लगा दीजिए। नोजल को ऑन करेंगे, पानी पेट में जाएगा, पाव, 1.5 पाव, 2 पाव पानी गया, प्रेशर बनेगा। नली को निकाल दीजिए, पानी रिटर्न एकदम देखेंगे जैसे फ्लश चला दिया। एक डॉक्टर लिखता है कि आप किसी बर्तन में खाना पकाते हैं, खाना खाली कर लेते हैं, बर्तन को बार बार धो देते हैं, फिर दूसरे दिन भी खाना बनाया, फिर खाना निकाल लिया, फिर बर्तन को बार बार, अंदर नहीं बाहर बाहर साफ करके रख दिया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 4-6 दिन में उस बर्तन की क्या हालत होगी, या खाना उसमें पकेगा उसकी क्या हालत?
हम लोग खाते तो बढ़िया बढ़िया, पर जाते हैं तो अंदर का कचरा जो पकाया हुआ होता है वो तो साफ कर देते हैं और बाहर बाहर बर्तन को साफ भी कर देते। कभी अंदर की सफाई की सोची? मैं जानता हूं कि इसमें अभी भी कुछ बहादुर लोग हैं जिन्होंने एनिमा नहीं लिया है। आज दूसरा दिन है, बहुत से बहादुर लोग हैं। हाँ, हमारे 7 दिन के कैंप में तो चिल्लाते रहता हूँ, फिर भी 7 दिन नहीं। परंतु यहाँ ये रिस्क मत पाल लेना। हाँ, बहुत हिम्मत मत करना। ये हिम्मत बहादुरी नहीं कहलाएगी, ये दुस्साहस कहलाएगा। क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टरों ने लिखा है फास्टिंग विदाउट एनिमा क्राइम अगेंस्ट बॉडी। आमाशय की सफाई वमन से, मलाशय की सफाई एनिमा से। हाँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एनिमा नहीं लिया जाता, थोड़ा गर्भस्राव की संभावना है। बोले कि एक आदमी को कितनी बार जाना चाहिए? बोले जय बार खाई, जय बार खाई। अगर 2 बार खा रहे हो तो 2 बार जाना चाहिए। बोले ना आए तो एनिमा लगाए। बोले आमाशय की सफाई वमन से, मलाशय की सफाई एनिमा से, त्वचा की सफाई स्नान से। नहीं बता रहे हैं। त्वचा की सफाई स्थूल से सूक्ष्म की हो जा रहा है, त्वचा की सफाई स्नान से, और मन की सफाई समझा? अगर ये 4 रास्ते सफाई का आपने खोल दिए तो 5वां रास्ता अपने आप बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या नेचर को? 5वां रास्ता अपने आप ठीक हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आपकी स्किन रोग है तो कोई घबराने के लिए स्किन पर कुछ करने की जरूरत नहीं जाती। आप 4 रास्ते खोल दिए, नेचर बाकी काम अपने आप कर लेगी। आपको सर्दी हो गई तो कुछ नहीं कर लेगी, 4 रास्ते आप खोलिए, 5वां रास्ता तो नेचर अपने आप। ये तो मजबूरी में बनाई थी जब 4 रास्ते उसका नहीं खुले। वैसे भी क्या है, वैसे भी मैंने अभी आपसे कहा कि जाना आपको दिल्ली था, चले आप सहारनपुर गए। केवल दिशा बदलने की जरूरत है। दिशा बदलेगी, दशा अपने आप बदल जाएगी, रोग तो अपने आप ठीक। हाँ, टाइम लगेगा। जितनी दूरी आपने ज्यादा तय कर ली उतना टाइम लग सकता है। थोड़ा सफाई, कचरा जितना ज्यादा जमेगा थोड़ा सफाई में समय लगेगा। मेरे साथियों, अगर आप सफाई तो करते रहे परंतु अगर डालना बंद नहीं किया तो याद रखेगा कि सफाई मुश्किल पड़ेगी। कोई आटा का बोरा ले आया, कहे कि हाँ आटा बोरा कहाँ रख दू, बहन कर रही है सफाई, तो क्या कहेगी तेरे सर पर रख दो, बाहर रख दो। क्योंकि आप डालते रहोगे सफाई कैसे हो? एक बहुत बड़ा डॉक्टर हुआ जिसे 2016 में कैंसर के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, जापानी डॉक्टर, कैंसर के लिए नोबेल पुरस्कार। उससे पूछा गया कि आखिर तुमने ऐसी कौन सी दवाई कि कैंसर के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? उन्होंने कोई दवाई वाई नहीं बनाई। बोले फिर? बोले हमने तो एक तरीका खोजा। बोले वो क्या? बोले जब हम खाना खाते हैं तो हमारे सेल, कोशिकाएं उससे पोषण प्राप्त करते हैं। जब खाना नहीं खाते हैं तो ये कोशिकाएं भूखी हो जाती, और जब ये कोष भूखे हो जाते हैं तो ये एबनॉर्मल सेल को खाने लगते। और कैंसर कोष कैसे है? एबनॉर्मल कोष, अस्वाभाविक। वो डॉक्टर से पूछा गया कि कितने घंटे ना खाएं डेली तो काम चल सकता है, ये हो सकता है? बोले 12 से 14 घंटे। बोले ये बढ़िया है। हमारे बुजुर्गों ने कहा था, जब घड़ी वड़ी नहीं थी तो बुजुर्गों ने कहा था बेटा सूर्यास्त से पहले खा लेना और दूसरे दिन पूर्ण सूर्य को जल चढ़ा करके तभी पानी भी पीना। बोले 12 से 14 घंटे बढ़िया। योगी जी महाराज कहते कि भाई ध्यान रखो,
कि 14 घंटे कोशिश करो शरीर में कुछ भी मत। ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, ये सबसे नजदीक है ईश्वर का, चर्चा चल चुकी है, इसी पर हम लोग काम करते हैं। बोले साल में कितने दिन अगर ना खाएं तो? बोले 22 से 24 दिन। बोला ये भी बढ़िया। महीने में 2 एकादशी, 2 प्रदोष, 2 अमावस्या, बोले कि कभी भी हो सकता है, तो बढ़िया काम हो। साल की 24 तो वैसे ही हो गई। ये नौचों के 36 नवरात्र को बिना मतलब के ब्याज में डाल दिए। बोले 4 ना करो तो 2 ही कर लो, होली दिवाली घर की सफाई विशेष कर। डेली रूटीन पे 14 घंटे कुछ मत डालो, और होली दिवाली ये 9 दिन के नवरात्र कर लो, शरीर में कचरा नहीं रुकेगा। ये कोशिकाएं खत्म कर देंगी, कैंसर की संभावनाएं खत्म हो जाएगी। ध्यान रखना। आयुर्वेद में आचार्य से पूछा गया सारे रोगों का कारण, अगर रोग है, सारे रोगों का कारण गंदगी है, तो इलाज क्या है? आचार्य कहता है लंघनम परमोक्षम। थोड़ा ध्यान रखो कि इसमें डालते समय थोड़ा ध्यान रखो कि आप क्या डाल रहे हो। ये तो महत्वपूर्ण है ही है, पर क्या डालने से पहले कितना डाल रहे हो, कितना से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कब डाल रहे हो। इस किताब को अगर नहीं पढ़ा हो तो जीवनी शक्ति कैसे जगह जरूर पढ़ डालिए। मैंने 17 बार, अभी भी इसको पढ़ता हूं तो नई चीज। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्यों डाल रहे हो, पंथी से है कि कब डाल रहे हो, कितना डाल रहे हो, लास्ट में है कि क्या। कोशिश करें कि 14 घंटे कुछ भी न डालें। इसको जब ब्रेक करेंगे तो इसके सबसे नियरेस्ट आकाश के बाद वायु, और ये अग्नि। वायु तत्व पत्तियों में, अग्नि तत्व फलों में। दुनिया के जितने भी हेल्दी जानवर कहे जाते हैं, चाहे वो हाथी हो सबसे मोटा, चाहे वो मेहनत करने वाला बैल हो, और चाहे ताकत हॉर्स पावर हो, याद रखना ये सभी घास खाते हैं, सभी पत्तियां खाते हैं। किसी 7 दिन शिविर में पहुंचेंगे तो वहां आपको डिटेल से हम चर्चा करेंगे। कैसे खाना पीना है ये आप समझने के लिए मैंने बार बार आपसे कहा कि इस किताब को जरूर, पत्तियों के प्रयोग, फलों के प्रयोग कैसे कैसे आप कर सकते। कोशिश करें कि थोड़ी पत्ती ज्यादा फल। पूज्य योगी जी महाराज कहते हैं 3 बार खाते हो 3 बार खाओ, परंतु ये सुबह से 2 14 घंटे शरीर में आकाश। इसको ब्रेक करो, थोड़ी पत्ती ज्यादा फल, कुछ इसका जूस बनो। बहुत बढ़िया का क्लोरोफिल मिलेगा, बहुत बढ़िया मिनरल्स आपकी बॉडी को मिलेगा। कभी भी डिफिशियंसी ऑफ फूड नहीं आने पाएगा। बैल घास खाता है, घोड़ा घास खाता है, हाथी पत्तियां खाता है। कोई मत पूछो कि साहब दुबला हूं मोटा होने के लिए, कहीं दुबला हूं जी मोटा होने के लिए। मोटे होने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या, हाथी पत्तियां खाता है। प्रश्न है कि आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कितना कर पाए। अगर कपड़ा गंदा है तो इसको कलर में डालते रहिएगा, ये कपड़ा कभी भी कलर नहीं करेगा। और कपड़ा अगर साफ है, जरा सा कलर में डालेंगे तो इस पे कलर चढ़ने लगे। अगर कल कपड़ा साफ करने की जरूरत है, अगर 4 रास्ते सफाई के खोल दिए, 4 रास्ते साफ हो गया, आप जो भी डालेंगे चूषण होगा। दोपहर में इन्हीं पत्तियों की चटनी बना लीजिए, इसके साथ कुछ फल और कुछ कंद। ध्यान रखिएगा कि सीड, कुछ मनुष्यों के लिए, जीवधारियों के लिए सीड्स बहुत जरूरी, बीजों को कुछ अंकुरित करके जरूर प्रयोग करें। इससे B12 आदि की डिफिशियंसी नहीं आने। प्रकृति ने आपके लिए बीज बनाए हैं, प्रकृति ने आपको पत्तियां बनाई हैं। धरती में जब भी बीज उगता है तो पहले पत्ती उगती है, कुछ पत्ती, कुछ फल और कुछ कंद। परंतु हमारे बुजुर्गों ने कहा था बेटा दिन में कच्चा, कच्चा मतलब जैसा प्रकृति दे रही है। बस ध्यान रखिएगा 3 चीजें खानी है, शाक, फल और कंद। तो 3 बातों का ध्यान रखिएगा, सीजनल, रीजनल और। दोपहर में मैंने आपसे चर्चा की थी ORS की, O फॉर ओरिजिनल, R फॉर रीजनल, S फॉर सीजन।
हमें नहीं मालूम है कि कौन सी ऋतु में कौन सी चीज खानी चाहिए, पर प्रकृति को मालूम है। गर्मी में पानी वाली चीजें बना दी तो जाड़े में मिनरल वाली चीजें। हमें नहीं मालूम है कि किस जगह पर कौन सी चीज अच्छी है, पर प्रकृति ने हिमाचल में सेब बना दिया तो महाराष्ट्र में संतरा बना दिया, साउथ में तरबूज। बस पहचान याद रखिएगा सीजनल ओरिजिनल की। मार्केट में जो सबसे सस्ता है वही सीजनल है और वही। बुजुर्गों ने कहा था दिन में प्रकृति का दिया हुआ, रात में पत्नी का दिया हुआ। पत्नी के दिए में दो बातों का ध्यान रखिएगा। पहली बात कि हमारी बॉडी में 80% अल्कलाइन है, 20% एसिड्स हैं, इसीलिए रात को जो खाइए सब्जियां सारी अल्कलाइन है। जितना अनाज है एसिडिक है, 80% सब्जी, 20% अनाज। हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि बेटा दाल सादी मत खाना, कोशिश करना सब्जी मिला। साउथ वाले तो दाल में सारी सब्जियां मिला। बोले रोटी भी खाना तो सादी मत खाना, तो गुजराती लोग ठेपला बनाते हैं, मराठी लोग थाली पीठ बनाते हैं, और हमारे दिल्ली आदि शहर में तो कई कई तरह के पराठे। बोले चावल भी सादा मत खाना, इसलिए चावल को खिचड़ी बना के खाने का विधान है। ये बात दूसरी की खिचड़ी के नाम पर दाल भात खाते हैं आप। सच्चे खिचड़ी का मतलब जिसमें सब खिचड़ी खाइए, खाने को मना नहीं, परंतु अगर स्वस्थ रहना चाहते हो, मस्त रहना चाहते हो, तो दो बातों का याद रखना। जो भी खाना हमारे बुजुर्गों ने कहा बेटा थोड़ा कम खा, थोड़ा कम खाओ, और हो सके तो थोड़ा सा कम खाओ। कम खाओगे शरीर बढ़िया रहेगा, कम खाओगे दिमाग बढ़िया रहेगा। परंतु याद रखना गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, और अंतिम बात कह के मैं बात को खत्म करूंगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ शिष्टा सिनासंतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय। यज्ञ शिष्टा सिनासंतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय, भुंजते ते त्वगम पापा ये पर्यंत आत्म कारण। यज्ञ से अवशिष्ट अर्थात देहों का अर्पण कर जो खाता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। आपने जो भी खाया, जो भी कमाया, आप ये देखिए कि कोई भी जो उपयोग कर रहे हैं ये यज्ञ से अवशिष्ट है, कि इसमें यज्ञ का भाग निकाला नहीं गया देवता। चाहे वो भोजन है, चाहे धन है, चाहे वस्त्र है, चाहे समय है, अगर निकाल करके आप उपयोग करते हैं तो आप सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु भुंजते थे तो हम पापा, जो केवल अपने लिए कमाता है और अपने लिए बनाता है, याद रखिएगा वो केवल पाप ही खा रहा है। और मानस में लिखा है कि करहि पाप पावहि दुख है रुज सो वियोग। मेरे साथियों, खाली शरीर के साथ आप मन, बुद्धि और चित्त का भी, अर्थात रोग, थकावट, चिंता, भय और वियोगों से मुक्त होना चाहते हैं तो याद रखिएगा यज्ञ से अवशिष्ट का अर्थात ये भगवान का भोग बना करके खाने की और उपयोग करने की आदत डालिए। अगर ये तीन काम आप कर सके तो आप देखेंगे कि आपका जीवन सर्वांश में सुखी होगा। अगर आप समझ करके इन सिद्धांतों को प्रयोग कर सके तो बीमारियां तो जाएंगी ही जाएंगी, परंतु बीमारियों की संभावनाएं भी खत्म हो सकती हैं। आप लोगों ने मेरे को बड़े ध्यान से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की।